और चलिए इसी बीच गजों के गढ़ में 1 बजे तक बम्पर वोटिंग हुई है। राजगढ़, विदिशा, गुना सीट ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं क्योंकि यहां से बीजेपी और कांग्रेस के बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो ये बता रहा है कि इस बार वोटिंग का रिकॉर्ड टूट सकता है। राजगढ़, विदिशा, गुना में अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में 52% से ज्यादा मतदान हुआ। ये 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। शिवराज सिंह के विदिशा में 50% से ज्यादा मतदान और सिंधिया के गढ़ गुना में भी 50% के आसपास वोटिंग हुई है और अभी भी करीब 2.5 घंटे का वक्त बाकी है। तो ऐसे में बहुत उम्मीदें हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और इस बार बड़े चेहरों के इस गढ़ में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। बम्पर वोटिंग का अनुमान जताया जा रहा है, यानी कि चेहरे बहुत मायने रखते हैं। गढ़ अपने अपने राजनीतिक दलों के होते हैं, लेकिन क्योंकि इन 3 सीटों से दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनावी मैदान में है, शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से विदिशा से चुनावी मैदान में उतरे हैं, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ गुना जहां फिर से वो ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में इन 3 सीटों पर देखिए 9 सीटों पर मतदान होना है, वोटिंग हो रही है, लेकिन ये 3 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हाई प्रोफाइल सीटें जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और इन 3 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो सकती है। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए। शरद जी, 1 बजे तक का ही मतदान प्रतिशत 50% के पार इन सीटों पर 3 सीटों पर पहुंच चुका है। 2.5 घंटे का वक्त अभी बाकी है, रिकॉर्ड टूट सकता है, ऐसा भी अनुमान जताया जा रहा है। क्या संकेत दे रहे हैं सर ये बड़े चेहरे जहां सबसे ज्यादा वोटिंग? देखिए, बड़े चेहरे हैं। आप तीनों जगह का आप कैंपेन देखें, इलेक्शन कैंपेन। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना, वहां पर सिंधिया जी का पूरा परिवार मैदान पर डटा था और यादवेंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जाहिर है वो एक दिग्गज बीजेपी के लीडर, केंद्रीय मंत्री से उनकी भिड़ंत है, तो उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो भी अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य पर पूरी ताकत से चुनाव वहां पर लड़ते हुए नजर आ रहे थे और सिंधिया जी का तो पूरा परिवार ही वहां डटा था और मतदाताओं को निकालने की पूरी कोशिश। और अशोकनगर, जहां ये सिंधिया जी को लग रहा था कि यहाँ पिछली बार के अगर गणित देखें, विधानसभा के गणित देखें, तो अशोकनगर विधानसभा सीट में स्थिति और मजबूत करनी है तो वहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सभा होगी। अब आइए राजगढ़ में आप देखिए दिग्विजय सिंह जी ने पदयात्रा की और उसके बाद मतदाताओं से निरंतर मिलना जुलना जारी रखा उन्होंने, उनकी टीम ने। इसे देख के रोडमल नागर जी, बीजेपी कैंडिडेट, और उनकी टीम भी पूरी तरह से एक्टिव हुई और मतदाताओं को घर घर से निकालने की कोशिश हुई। यही कोशिश विदिशा में हुई, जहां शिवराज जी एक बड़े कद के दिग्गज नेता हैं, वहां उन्होंने पूरी टीम झोंकी और यही देखकर कांग्रेस के कैंडिडेट प्रताप भानु शर्मा जी और उनकी टीम ने भी यथा सामर्थ्य पूरा प्रयास किया कि वो भी मतदाताओं को प्रेरित करें। तो बड़े चेहरे जब मैदान में आते हैं, रोमांच बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। टीम जो है दोनों दलों की, क्योंकि एक मजबूत होता है तो दूसरा मजबूत होने की कोशिश करता है, तो इसलिए मतदान का प्रतिशत अच्छा है और लोकतंत्र में इसीलिए अच्छे कैंडिडेट की बड़ी जरूरत होती है और ये बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जब मुकाबला एक तरफा हो जाता है तो वोटिंग पैटर्न पर भी उसका असर पड़ता है। निश्चित तौर पर, लेकिन देखिए ये खास बात ये भी है ऋषभ, क्योंकि इन तीनों सीटों पर दिग्गजों के साथ साथ उनका परिवार भी प्रचार प्रसार में जुटा हुआ था। मतदाताओं को बाहर निकालने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए थे और वो वोटिंग परसेंटेज में दिखाई भी दे रहा है। हालांकि नतीजे क्या होंगे 4 जून को हमें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि इन 3 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बाकी सीटों से भी हम यही उम्मीद करते फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया शरद जी बातचीत के लिए, विश्लेषण करने के लिए। बिल्कुल जो है, और जिस तरीके से ये 3 सीटों का जिक्र भी हो रहा है, इन सीटों पर सबसे बड़े दिग्गज नेता जब जमीनी स्तर पर उतर रहे थे तो जो कैंपेनिंग जिस तरीके से हो रही थी, जनसंपर्क जिस तरीके से हो रहा था, रैलियां जिस तरीके से हो रही थी, तो लाजमी है इतना बड़ा प्रतिशत अब तक होना और 2.5 घंटे का वक्त अभी भी बाकी है। और तो इन 2.5 घंटों में और ज्यादा प्रतिशत भी बढ़ सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन